Hello students, good morning. Today I'm going to solve exercise 3.1 question number 1 from NCERT book. Okay, so question number 1 is here. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Representing this situation algebraically and graphically. मीन्स इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली लाना है और ग्राफिकली बनाना है. ओके, सो आफ्ताब इज अ मैन. एक आफ्ताब कोई आदमी का नाम है, उसकी एक बेटी है. ओके, सो आफ्ताब बोलता अपनी बेटी से, क्या बोलता है कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, मैं तुमसे 7 गुना का था. ओके, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर. मीन आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले, मीन 7 years अगो. अगो मीन्स होता है पहले. पहले मीन 7 साल पहले, मीन 7 years अगो आई वॉज 7 times, मीन 7 गुना का था. मीन 7 times था अब तुम्हारी एज की. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मीन तुमसे 3 साल 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारे एज से. सो इसको ये बोल रहा है, उसको आपको क्या करना है, सिचुएशन, इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली में नोट करना है. आपको हम पहले बताए थे कि आपका 2 मेथड से बनाना है, एल्जेब्रिकली और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 मेथड से हम बनाएंगे, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व. हियर गिवन दैट आफ्ताब टेल्स, मीन्स आफ्ताब का कोई एज नहीं दिया हुआ है, ना उसकी बेटी का कोई एज दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आफ्ताब का कोई एज हम लेट कर लेते हैं, मीन्स मान लेते हैं. ओके, सो लेट एज ऑफ आफ्ताब बी X years. मीन्स हम क्या किए, आफ्ताब का एज कितना मान लिए हम, X years मान लिए. ओके, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, हिज मीन्स क्या, उसके बेटी का एज, हिज डॉटर इक्वल टू Y years. हम क्या किए ना कि एज ऑफ आफ्ताब क्या मान लिए, X years, और एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का एज क्या मान लिए हम, Y years. ओके, मीन्स आफ्ताब का एज मान लिए हम X years और उसकी बेटी का एज क्या मान लिए हम, Y years. अब क्या बोलता है यहाँ पे कि 7 years अगो, यहाँ पे लिख लीजिए 7 years अगो, 7 years अगो, एज ऑफ आफ्ताब, अब बताइए, अभी आपका 10 years है. 7 साल पहले आपका एज क्या हुआ होगा, 10 - 7 होगा ना, मीन्स 3 years होगा. तो अभी आफ्ताब का एज हम कितना माने हैं अभी, मीन्स कितना लेट किए, X. तो 7 years क्या होगा पहले, X - 7. ओके, एंड एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू Y - 7. मीन्स प्रेजेंट एज हम क्या माने अब तब का, X, और उसकी बेटी का क्या माने हम, Y. अब 7 साल पहले अगर लिया जाए कि 7 years अगो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू X - 7 एंड एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू Y - 7. मीन्स समझ सकते हैं कि आपका एज अभी 17 years है. 17 years अभी आपका प्रेजेंट एज है, ये आपका प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है 17 years. 7 years अगो आपका प्रेजेंट एज क्या हुआ होगा, आपका एज आपका अभी 17 years है. तो 7 years पहले क्या हुआ होगा, 17 - 7 मीन्स 10 years होगा आपका 7 years अगो. समझ रहे हैं ना. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब इसको क्या करेंगे हम, एल्जेब्रिकली करेंगे, एल्जेब्रिकली सिचुएशन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल्जेब्रिकली सनीज। ओके, से सॉरी एक और करना है, एक और 3 years हेंस करना पड़ेगा, 3 years एंड 3 years हेंस। सो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x माइनस 7 एंड एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y माइनस 7, और 7 टाइम्स क्या है आपका, क्या है, डॉटर से क्या है, उसकी आफ्ताब क्या है, बड़ा है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7, 7 जा 14 वी कैन राइट, देन x माइनस 7y इधर आ जाएगा, ये प्लस इट इधर आ गया, ये माइनस 49 एंड प्लस माइनस इज हियर दैट साइड प्लस 7, so x minus 7y equal to minus 42. This is the first equation. Okay, now 3 years hence, 3 साल बाद। ओके, सो 3 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब equal to x plus 3 years and age of his daughter equal to y plus 3 years। समझ में आया? Then according to question according to question x plus 3 equal to 3 times means 3 into y plus 3, so x plus 3 equal to 3y plus 3 3 is 9, then x plus x minus 3y मीन्स इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू 9 माइनस 3, so we can write x minus 3y equal to 9 minus 3 equal to 6. This is a second equation. मीन्स एल्जेब्रिकली हम लोग को आ गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड सेकेंड इक्वेशन आया आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6। मीन्स एल्जेब्रिकली सिचुएशन हम लोग का रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2। अब इसको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, मीन्स ग्राफिकली बनाना है। ओके, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज, सो वी हैव first equation equal to x minus 3y equal to 1 minus 42 and second equation is x minus 3y equal to 6, second equation. so for 1 के लिए फर्स्ट हम लेंगे पहले, तो फर्स्ट में क्या है, x minus 7y equal to 42, तो इसमें क्या करना है कि दोनों में से वेरिएबल मेरा क्या है, x और y, तो कोई भी वेरिएबल का हम कोई वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर x का या फिर y का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वी कैन राइट x इक्वल टू माइनस 42, सो माइनस 42 माइनस इज हियर दैट साइड प्लस, दिस विल बी सेम साइन प्लस 7y। ओके, मीन्स x का वैल्यू वी हैव इक्वल टू x माइनस 42 प्लस 7y, सो द सॉल्यूशन टेबल ही। अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन टेबल एक बनाएंगे। ओके, एक्स वाई दो ही वैल्यू लेंगे, ठीक ना, हम एक्स का। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 6 मीन्स हम वाई के वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, देखिए यहाँ पे रफ में करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6 वी कैन राइट,
सो x इक्वल टू -42 प्लस 42, 7 6 is 42, so -42 plus 42 equal to 0. Means if we put the value of y equal to 6, then x will be 0. Okay, if we put the value of y equal to 5, x equal to -42 plus 7 into 5 we can write. So x equal to -42 plus 7 5 is 35. So x equal to what? X equal to -7. Okay, so if we put the value of x y equal to 5, then if we put the value of y equal to 5, then x will be -7. ओके, मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू कितना कम से कम पुट करें कि मेरा वैल्यू कम से कम है. ओके, मीन्स आपको खुद से पुट करना है यहाँ पे वैल्यू. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 6 5 ही वैल्यू पुट कीजिए, आपको छोटा से छोटा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. ओके, नाउ for 2 equal to x minus 3y equal to 6. So we can write x equal to 6 plus 3y. Okay, means यहाँ पे -3 था, उधर जाएगा क्या होगा +3. So the solution table is so x and y. So if we put the value of y equal to 0, means x equal to 6 plus 3 into 0. So x equal to 6 we have, means 3 0 is 0. So if we put the value of y equal to 0, then x will be 6. Again, if we put the value of y equal to -1, if we put the value of y equal to -1, then x will be what? Then x equal to 6 plus 3 minus 1. So 6 plus minus 3. So we have x will be 3. So if we put the value of y equal to -1 and x equal to 3. ओके, मीन्स मेरे पास ये सिचुएशन आ गया ग्राफिकली का. एक ये टेबल आ चुका है और एक ये टेबल आ चुका है. अब क्या करेंगे, नाउ वी ड्रॉ ग्राफ. So this is the x axis we know that, and this is the y axis we know that, and this is the origin. यहाँ पे इधर क्या होता है, x एक्सिस का पॉजिटिव साइन, इधर x एक्सिस का नेगेटिव साइन, इधर y एक्सिस का पॉजिटिव साइन और इधर y एक्सिस का नेगेटिव साइन. और यहाँ पे ये क्या होता है आपका, ये जीरो एक्सिस होता है, मीन्स ओरिजिन होता है. ओके, सो अब यहाँ पे देखना ये टेबल किसके लिए था, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए था. तो यहाँ पे मेरा ग्रेटेस्ट नंबर पॉजिटिव में कितना है 6 और नेगेटिव में कितना है मेरा -7. तो हम क्या किए ना कि x एक्सिस में 6 ले लिए पॉजिटिव में और y एक्सिस में भी 6 ले लिए पॉजिटिव में. और मेरे पास -7 था x एक्सिस केवल और y एक्सिस में क्या है -1. तो y एक्सिस में हम -3 तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है. और x एक्सिस में कितना है -7 तक, तो -7 तक ले लिए. ओके, एनी कंफ्यूजन? नो. नाउ वी पुट द पॉइंट्स. So we have x equal to 0, means x equal to here, यहाँ पे होगा x equal to 0 and y equal to 6, so y equal to 6 is here. This is a one point. ये कौन सा पॉइंट है, x equal to 0 and y equal to 6. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, we can write. Okay, again we take x equal to -7. So x equal to -7 is here and y equal to 5. So y equal to 5 where? Y equal to 5 is here. So यहाँ पे होगा आपका ओके, यहाँ पे हो गया. तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू 5 वी कैन राइट. ओके, अब इसको क्या करना है, इसको मिला देना, आपको मिट कर देना है. ये पॉइंट से क्या करना है, आपको मिट कर देना है. ये हम मिट कर देंगे. ओके, अगेन ये मिट कर दी. और ये किसका था,
ये इक्वेशन 1 का था, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप। ठीक, अगेन क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 6, सो वी हैव x इक्वल टू 6 इज हियर, एंड y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा 6 0। अगेन x इक्वल टू -3, सॉरी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, सो -1 आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, सो यहाँ पे होगा -1, सो क्या हो जाएगा आपका 3 -1। अब इसको मैच कर दीजिए, अब ये देखिए, अब यहां पे क्या कर रहा है ना कि ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का ये है, फर्स्ट इक्वेशन का ये है, और ये क्या आपका सेकेंड इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ये है और ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन है। अब ये देखिए, तो ये लाइन अगर आप आगे बढ़ाइएगा और ये लाइन आगे बढ़ाइएगा तो कहीं एक में जाके कहीं पे ये टच करेगा, ये कट करेगा, तो ये लाइन और ये लाइन क्या करेगा, कहीं पे एक पॉइंट में जाके वो क्या करेगा, कट करेगा। ये पैरेलल नहीं है, कहीं पे कट करेगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइन्स मीन्स वो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों इक्वेशन को एक जगह पे कोई भी एक पॉइंट में क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड, सो ये लाइन क्या हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ओके।